So, in this video, we will be looking into the various aspects of the Mushtaq Ansari killings and the effect it has had on Indian Muslims. So recently, I mean 20th March 2024 को खबर आई थी कि मुश्ताक अंसारी का जेल में ही देहांत हो गया। अब उसको मारा गया या जो भी है, बट हमारे लिबरल्स जिनमें सबसे ऊपर आते हैं आरफा खानूम शेरवानी जी, उन्होंने ये लिख दिया कि फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ मुख्तार अंसारी, और फिर ये कुछ एक इस्लामिक कोर्ट है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे मुसलमान इसमें अच्छे से शरीक हो रहे हैं, कितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये है इन लोगों की सच्चाई, गंगा जमनी तहजीब। एक गैंगस्टर, एक बड़े टेररिस्ट के लिए भी ये लोग खड़े होते हैं, हमेशा से खड़े होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये हम हिंदुओं की बेवकूफी है, जिनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ऐसा बिल्कुल होता है, और ये हमेशा दिखाते आए हैं। आप देखेंगे कि मुसलमान कम्युनिटी का जो मेंटल क्लैरिटी है वो इन सब चीजों में बहुत बढ़िया है, और हम हिंदुओं को एक्चुअली उनसे कुछ सीखना चाहिए। बिकॉज यू सी, जब मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर की बात आती है तब वो इतने भीड़ में इकट्ठित होते हैं। जब याकूब मेमन, जो 1993 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में दोषी पाया पाया गया था और उसको फांसी की सजा हुई थी बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, उसके लिए भी मुंबई में कुछ सेंसिटिव एरियाज में इतने सारे मुसलमान एकत्रित हुए थे। पुलिस को बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, सबको पता है कि सेंसिटिव एरियाज का क्या मतलब होता है। सो एनीवेज, बट जब एपीजे अब्दुल कलाम की बात आती है तब इतनी भीड़ और इतना प्यार और इतना सब कुछ नहीं देखने को मिलता है हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से। सो ये एक अमेजिंग क्लैरिटी है ना। और ये बात याद रखना कि जो इसराइल में अक्टूबर 7 को हुआ था, अगर कल को इंडिया में होता है हिंदुओं के साथ, क्योंकि हम तो काफिर है ना, तो यही वो मुसलमान हैं, ये यही वो लोग हैं जो आपके घर पे भी वही करेंगे जो पैलेस्टीनियंस या हमास ने अंदर घुस के इसराइल के घरों में किया था। ठीक है। तो ये किसी भी मिसकंसेप्शन में हम लोग ना रहें। वी शुड नॉट लिव इन एनी सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन और अ फेरी टेल वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। ऐसा नहीं होने वाला है। वी हैव एनफ एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस टू सी व्हाट कैन हैपन एंड व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड एज फार एज इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इज कंसर्न्ड। और इस्लामिक आतंकवाद की तो खैर बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो इतना लंबा एक टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग अफजल गुरु को अपना हीरो मानते हैं। बुरहान वानी, जिसको इंडियन आर्मी ने मार दिया था, उसको ये अपना हीरो मानते हैं। वो तो खैर एक बहुत ही गरीब स्कूल टीचर का बच्चा भी था, ऐसे सिंपथी भी बटोरी गई थी। और एक माफिया, एक गैंगस्टर, एक टेररिस्ट, मुख्तार अंसारी, who is apparently related to our former vice president of India, हामिद अंसारी, है ना। सो ये सब चीजें भी हैं। तो ये देखो, याकूब मेमन के लिए इन लोगों के दिल में इतना प्यार है, और ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है। और ये मत सोचना कि ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। ये बहुत कॉमन है। जो आम तौर पे जो मुसलमान लिबरल आपके साथ आपके ऑफिस में जाता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, या कहीं पे भी जाता है, आप कभी भी देखेंगे वो इन सब जो मुस्लिम इश्यूज हैं उसके साथ वो बहुत ज्यादा रेजोनेट करते हैं। वो कभी भी अपने कौम के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। उनसे आप कभी पूछिए, कभी मुख्तार अंसारी के बारे में, याकूब मेमन के बारे में, वो आप देखेंगे कि वो सेकुलर क्रेडेंशियल्स और वो सब चीजें बकवास होती हैं। वो सिर्फ एक ढोंग होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साइमा, जिनके फैन क्लब में हमारे लिबरल्स तो हैं ही, हमारे देशभक्त आकाश बनर्जी, जिनका अपना यूट्यूब में चैनल है, वो भी इनके काफी बड़े फैन हैं। तो अब उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, वहां पे एक पोस्ट लिखा, हु वाज मुख्तार अंसारी, रीड एंड डोंट गेट कैरिड अवे बाय द पोस्ट ऑफ हेट बिगेट्स, देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि देखो, अगर आप मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, जब गाजीपुर में दंगे हुए थे तब वो अपनी गाड़ी में 786 नंबर लिख के घूम रहा था और बढ़ावा दे रहा था कि हाँ दंगे करो, काफिरों को मारो, हिंदुओं को मारो। तो अगर आप इन सब चीजों में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो यू आर अ हेटफुल बिगेट, है ना। और ये भी एक और है, मनीष सिंह, हिंदुओं के तो हम अब मतलब क्या ही बोले। इन्होंने भी एक अच्छा सा पोस्ट लिख दिया था ये ट्विटर पे कि देखो ये ऐसा नहीं था, वो तो एक रॉबिन हुड थे। उन्होंने तो शादियों में लोगों की मदद की, उन्होंने पढ़ाई में लोगों की मदद की, वो उन्होंने बड़े पुण्याई के काम किए थे, बताइए। ऐसे ऐसे तो हमारे नमूने हैं। सो ये बहुत नॉर्मल चीज है। आप देखेंगे कि हमारे आसपास, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो दिखाते हैं कि देखो नहीं नहीं हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं,
बट अंदर से सबके सब वही हैं। The Indian state should do a lot of things regarding these issues, but unfortunately, even I know and you know, ऐसा कभी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, because the Indian state will never do this. ठीक है, वो कभी नहीं करेंगे ये सब, क्योंकि उनको इन सब चीजों में कुछ भी फायदा नहीं दिखता है। जहाँ पे हिंदूज पे रूल्स बनाने की बात आती है, वहां पे इंडियन स्टेट सबसे आगे है, लेकिन दे विल नॉट मेक एनी स्ट्रिक्ट रूल्स रिलेटिंग टू सो कॉल्ड माइनॉरिटीज। तो आप देखेंगे कि मुख्तार अंसारी के उसका जो फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ था वो था गाजीपुर में। वहां पे देखिए भीड़, देखिए यही वो मुसलमान है जो बोलता रहता है कि आप हमसे हमारे पेट्रोलिज्म का प्रूफ मत दो। और द इंडियन स्टेट शुड enact policies to implicit deny terrorists the funeral of their choice or religious denomination। जितने भी मुसलमान, क्योंकि अधिकतर जितने भी मतलब है ना, मतलब अधिकतर भी नहीं, ऑलमोस्ट सारे जो टेररिस्ट होते हैं वो मुसलमान ही होते हैं, इस्लाम से आते हैं। सो उनको उनके फ्यूनरल का जो राइट है वो नहीं देना जाना चाहिए। इससे एटलीस्ट आप एक सॉर्ट ऑफ एक इंसेंटिव क्रिएट करेंगे कि वो लोग ये सब चीजों में ना आए। सो यही था आज का वीडियो। आप लोग अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए।